हो रहा है और उसी के साथ साथ रामपुर में भी हो रहा है। लेकिन मैनपुरी का चुनाव भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ समाजवादी पार्टी के लिए भी प्रतिष्ठा का विषय है, क्योंकि मुलायम सिंह यादव की विरासत को समाजवादी पार्टी को ही संभालना है, उसको लेकर आगे चलना है। लेकिन जनता का मूड क्या है, जनता क्या चाहती है, भारतीय जनता पार्टी को चाहती है, समाजवादी पार्टी को चाहती है, ये जानने के लिए हम जनता के बीच में पहुंचे हैं। तमाम जो कह सकते हैं कि ये जो वो जनता है जो कहीं ना कहीं से सरकार बनाने का, एक प्रत्याशी को जिताने की ताकत रखती है। जनता के मन में क्या होता है ये किसी को भी नहीं पता है कि वो वोट किसको देने वाली है, और कहीं ना कहीं पे ये भी देखा जाता है कि साइलेंट वोटर्स होते हैं। तमाम लोग हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं, इसमें तमाम अनुभवी लोग भी हैं। सबसे पहले अगर हम आपसे बात करें, इस बार के चुनाव को किस तरीके से देख रहे हैं आप? ये चुनाव, मैनपुरी का चुनाव, नेताजी ने जो कुछ किया है, मैनपुरी और इटावा नहीं, पूरे देश के लिए, पूरे प्रदेश के लिए उनका काम किया हुआ उदाहरण है। जिसे हम लोग लोकतंत्र सेनानी को विधायक के बराबर सम्मान दिया, जो इमरजेंसी में जेल में रहे थे, जो सैनिक मरते थे उनको केवल टोपी आती थी, उन्होंने किया। गांव किसान का काम किया। एक बड़ा फैसला, आपने सैनिक की बात करी, एक बड़ा फैसला मुलायम सिंह यादव ने ही किया था कि कोई भी सैनिक अगर कहीं पर शहीद होगा तो उसका जो पार्थिव शरीर है उसको उनके गाँव तक, घर तक पहुँचाने का काम। साथ में 25 लाख रुपया, 25 लाख रुपया पार्थिव शरीर। माननीय नेताजी जब रक्षा मंत्री, इसके पहले भूतो न भविष्यतो कहीं नहीं हुआ था, केवल टोपी आती थी, वो भी कभी टोपी मिलती कि ना मिलती आती थी। बहुत इतिहास। और क्यों, गांव किसान का भी बेटा फौज में होता है, किसी IAS अफसर का बेटा फौज में नहीं देखते हैं, फौज में अमूमन गांव किसान का बेटा। ये मुलायम सिंह ने फैसला दिया। किसानों के मसीहा क्यों कहे जाते हैं, अगर आपसे बात करी जाए? मुलायम सिंह जी ने किसानों के लिए काम किया। उन्होंने ऊसर सुधार योजना चलाई कि ऊसर भूमि प्रति भूमि की सुधार योजना नेताजी ने चलाई, और किसानों की रग रग में उनको किसान थे, वो शुरू में किसान थे, इसलिए किसान की बात उनमें आई थी। ठीक है, तो हमारे साथ कुछ और लोग भी मौजूद हैं, आपसे अगर बात करें, कैसे देखते हैं आप इसको? ये सर से यह सीट समाजवादियों के खाते में रही है, चाहे समाजवादी पार्टी, चाहे जनता पार्टी, चाहे जनता दल, चाहे दमकपा, चाहे लोक दल, और आज भी समाजवादी पार्टी के खाते में रहेगी, इस नाते कि माननीय मुलायम सिंह, यह किसानों का चुनाव है, किसानों के सबसे बड़े नेता हैं। भारतीय जनता पार्टी ने भी यहाँ पर पूरी फौज उतारी हुई है, डिप्टी CM भी आ रहे हैं, लोग भी आ रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी लग रहा है कि कुछ कर पाएगी यहाँ से? भारतीय जनता पार्टी यदि कई लाख फौज उतार दे तो उसके जो सैनिक हैं वो लड़ने ही वाले नहीं हैं। सिवा हवा, बयार, धर्म, मजहब के अलावा इनके पास कोई कार्यक्रम नहीं है। वो सभी पूरी पार्टी इंडिया को उतार दें, तभी उनको हारना है यहाँ से। आप बताइए भाई साहब, अगर आप भी कुछ बोलना चाहें इस बार के चुनाव को लेकर। यह चुनाव जो चल रहा है ये मैनपुरी में, इस बार जनता अपने नेताजी के किए हुए कार्यों को लेकर के, जो श्रद्धेय नेताजी आज हमारे बीच में नहीं है, उनके जो कार्य रहे हैं उसको लेकर के लोग मन बना चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी जुमला पार्टी है, झूठों की पार्टी है, वह कुछ नहीं कर पाएगी, हम चुनाव जीतेंगे। आप बताइए किस तरीके से देखते हैं? सर, बीजेपी का उदाहरण है बड़का झूठा पार्टी। हम बीजेपी के कार्यकर्ता हैं। अच्छा, आप बीजेपी के कार्यकर्ता हैं? अच्छा। सबसे मूल चीज का, आज हम 22 साल से बीजेपी के कार्यकर्ता हैं। अच्छा। हम सन 2000 से लेकर के आज सन 2022 चल रहा है, 22 साल से बीजेपी के कार्यकर्ता हैं। लेकिन बीजेपी ने यादव के नाम पे तरहीज नहीं दिया है। हमारे ही बीजेपी तो कह रही है कि विकास की गंगा बह रही, और आप कह रहे हैं उन्होंने कुछ किया नहीं। ये झूठ की गंगा बहाती है बीजेपी झूठ की गंगा बहाती है। अपने मुंह से कह दीजिए कि मैनपुरी से इटावा तक जो हमने रोड बनवा दिया, और जब हमने रोड पे चलना देखा तो कहीं रोड पे चिप्पी चाटा हुआ है, पूरी सड़क अभी अधूरी पड़ी हुई है, और कह रहे हैं कि हमने सड़क बनवा दिया। ये बताइए, कैसे देख रहे हैं इस बार का जो चुनाव चल रहा है? डिम्पल यादव प्रत्याशी के रूप में है, क्या लग रहा है, जीत होगी या हार होगी? जीत होगी सर, और सभी लोग तन मन धन से लगे हुए हैं उनकी जीत के लिए, और जा भी रहे हैं, वोटरों से भी मिल रहे हैं, घर घर जाके मिल रहे हैं, लोग खुद मिलने आ रहे हैं यहाँ पर उनसे कि हमें जिताना है, और उनको सच्ची श्रद्धांजलि भी देना है माननीय मंत्री जी को। तो हम लोग सभी लोग एकजुट होकर प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी का कहना ये है कि समाजवादी पार्टी सरकार ने, मुलायम सिंह यादव सरकार ने मैनपुरी के लिए कुछ किया नहीं, एक्सप्रेसवे भी उधर ले गए, स्टेडियम भी उधर ले गए, सब कुछ सफाई में ही ले गए। नहीं, दोनों जिलों की सीमा पर बनाया उन्होंने, किसी जिले के विशेष रूप के लिए तो बनाया नहीं है। दोनों जिले भी सम्मिलित हैं, जोड़ भी पड़ता है, दोनों जिलों का मिलन है,
तो उन्होंने ऐसी जगह किया है कि दोनों जगह के लोग और दूसरी जगह के लोगों को भी सुविधा मिले, स्टेडियम से, हॉस्पिटल से, और आने जाने के मार्ग के लिए जो एक्सप्रेस वे बनाया है उन्होंने सही जगह बनाया है। तो इसमें तो किसी का कोई है ही नहीं, जो तो सिर्फ एक बीजेपी की सिगुफा है। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी रघुराज सिंह शाक्य है, क्या लग रहा है उनको देखकर आपको? देखिए, मैं खुद जनता के बीच जा रहा हूं, मैं प्रचार कर रहा हूं समाजवादी पार्टी का, और जनता के बीच सबसे पहला परसेप्शन यही है कि रघुराज शाक्य इटावा के हैं, उनका यहाँ क्या काम है। और जहाँ तक समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं की बात है, वो भूखे पेट भी इतना प्रचार करते हैं कि भाजपा के कार्यकर्ता नेता कभी बराबरी नहीं कर सकते। मैं खुद एक दिन में 10 से 15 गांव कवर करता हूं, अकेले डोर टू डोर कैंपेनिंग में मैं शामिल रहता हूं प्रतिदिन। आज 10 दिन हो गए, 16 से मैं लगा हूं लगातार, और मैं जो रिस्पांस देख रहा हूं जनता के बीच जाकर, वो भावनात्मक है। नेताजी के लिए रो पड़ती है जनता, महिलाएं रो पड़ती हैं, बच्चे नेताजी को याद करते हैं। ये चुनाव तो नेताजी का ही है, और डिम्पल भाभी की एक तरफा जीत होने वाली है बम्पर मतों से। मैनपुरी की जनता का कहना यह है कि यहाँ के लोग भावात्मक रूप से मुलायम सिंह यादव से जुड़े हुए हैं। हालांकि वोटर जो है वो साइलेंट ही होता है, और लोग भी यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं। कैसे देख रहे हैं आप? भारतीय जनता पार्टी भी मैदान में है, समाजवादी पार्टी भी मैदान में। हम लोगों की डिम्पल भाभी हैं, और वो जग भाभी हमारी नहीं, जग भाभी हैं, तो बहुत बहुत वोटों से जीत रही हैं। 2 से ऊपर निकलेंगी वो, लगभग 3 लाख में वोटों से। और सब लोगों ने ठानी है कि भाभी को जिताना है। और बीजेपी ने कोई काम किया नहीं अभी तक। किसान नौजवान सब परेशान है, किसानों को खाद भी नहीं मिल रही है। खेत हम लोगों को बैबे को डरे हैं, सब खरा रहे खेत। तो इतनी कोई काम ऐसा नहीं किया है जो बीजेपी कोई वोट देवे। भारतीय जनता पार्टी को लेकर कहीं ना कहीं से इनका कहना यह है कि किसानों के लिए काम नहीं किया है। आप कैसे देख रहे हैं, ये बताइए। ऐसा है साहब, किसानों के तो लिए कभी ये सरकार काम करती ही नहीं है। और दूसरी बात ये है कि जैसे JV सिंह जी आए थे, सिरसागंज से निकाल के यहाँ रख दिए, इनको इटावा से लाके यहाँ रख दिया। जातवाद, इससे कुछ ना होने वाला है। सही बात तो ये है कि 1 पैसे का काम मैनपुरी डिस्ट्रिक्ट नहीं, किसी भी डिस्ट्रिक्ट में इन्होंने नहीं किया। हमारी एक रोड बांसक मौजा है हमारा, तो बांसक मौजा में करीब 10 साल बाद एक रोड पड़ रही है। बाबूराम साहब के जमाने में मंत्री जी ने डलवाई थी। अब उस रोड पे इस तरीके से डामर हो रहा है कि मिट्टी भी नहीं हटाई जा रही है, बस ऊपर रोड कर दी कि जल्दी। और अभी 5 दिन पहले 24 घंटे में 4 घंटे लाइट नहीं आती थी। एक दिन अभी ये जब रघुराज सिंह साहब के जब घूमे इधर उधर गाँव में, जब कहीं नहीं रुकने दिया कि लाइट नहीं, रोड नहीं, खाद नहीं, कुछ भी मुद्दों पर जो है वो लोग उनको घेर रहे हैं। हाँ, और वो भाग रहे हैं। जिस गांव में घेरा जा रहा है उसी गांव से निकल के अब क्या है, बड़े बड़े जैसे मैरिज होम है या और किसी का हॉल ले लिया, इसमें बैठ के अपने ही साथ 26-27 गाड़ियां रखते हैं, और बस उन्हीं वही लोगों को बैठा के और दिखा रहे कि हाँ बस यही। और भी लोग हैं, क्या कहना है आपका, ये बताइए। नहीं, बीजेपी जो है वो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ये कोई नौजवान के साथ में कोई काम नहीं कर रही हो, ना ही ये किसानों के हित में काम कर रही है। कि काफ़ी ऐसे जानवर हैं जो किसानों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, और नौजवान इसलिए परेशान है क्योंकि बीजेपी ने कोई भी काम ऐसा नहीं किया जो नौजवान के हित में हुआ हो। कोई नौकरियां नहीं है, पढ़ाई लिखाई, किसान का बेटा है बाहर नौकरी करने के लिए जाता है, पढ़ लिख के जैसे समझता है कि मुझे नौकरी मिलेगी, बट कोई नौकरी नहीं है सरकार में। तो यहाँ नेताजी की सच्चाई श्रद्धांजलि लोग एक डिम्पल भाभी जी को जीत कराकर ही देते हैं। हमारे साथ छात्र भी मौजूद हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं। कहा जाता है कि समाजवादी पार्टी ने छात्रों को लैपटॉप दिया, तमाम चीजें दी, हालांकि भारतीय जनता पार्टी भी कहीं ना कहीं से लोगों को लेकर आगे चल रही है। कैसे देख रहे हैं आप, ये बताइए। एक बीजेपी पार्टी है जो झूठी पार्टी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि मैंने देखा है कि मैं 5 साल से UPSC की तैयारी कर रहा था, और मैंने इस तरीके में देखा है कि CGL हो चाहे CP हो चाहे एनीबॉडी, कोई भी एग्जाम हो और कोई भी एग्जामिनेशन, जब सीट्स थी तब करीब 20,000 सीटें आती थी, लेकिन घटाते 3,000 ले गए। जब चुनाव आया तो एकदम से बढ़ा दी। मतलब ये एक तरीके से उस तरीके से देखते। आपका कहना है ये युवाओं के लिए कुछ नहीं कर रही भारतीय जनता पार्टी? युवाओं की न तो युवाओं के लिए है और न तो ये किसानों के लिए। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है जगदीश यादव, ग्राम लाखापुर, पोस्ट अबलेपुर, जिला। जी, मुलायम सिंह यादव के साथ रहे हैं आप? जीवन भर रहा है, उनकी लीला कथाएं हम पे सब हैं। हाँ, हमने बहुत फाक गाई है। नेताजी हमें कहीं भी देख लेते, रोड पे अब ठाड़े हों तो नेताजी तुरंत गाड़ी रोक के
और हम नाम से बुलाते होंगे, कहा जाता है कि मुलायम सिंह यादव जिनको जानते हैं। नाम से बुलाते हैं, हमें ईमानदारी की बात है, नेताजी नाम से बुलाते। नेताजी मेरे घर 2002 में मेरे घर गए मेरी मांग पे, और तखरी में ठाड़े भाई नेताजी सिक्कन तो हमने तोले नेताजी। मुलायम सिंह यादव ने किसानों के लिए कुछ किया है, धरती पुत्र का मसीहा आते, किसानन के मसीहा आते, किसानन के, गरीबन के, दलितन के, पिछड़ों के मसीहा रहे नेताजी। मुलायम सिंह यादव की बहू समाजवादी पार्टी परिवार के मतलब यहाँ से डिम्पल यादव चुनाव लड़ रही हैं, कैसे देख रहे हैं? बड़ी बहू है नेताजी की, और ये सारी मैनपुरी में हल्ला है इस बात को। विरोधन की तो जमानत नहीं जब्त हो जाए, कहूँ विरोधन की जमानत जब्त हो जाए, हम दिनों रात इसी में। भारतीय जनता पार्टी की जमानत जब्त हो जाए, जनता पार्टी को कुछ है ही नहीं, कहते बेकार को सबू का ये कि हम जीतेंगे, सबू का उड़ा रात बेकार को सबू का है ना, कहा मैनपुरी तो बेमतलब को सबू का है। हम सत्य बोल रहे थे लोग में। ये बताइए, आज यहाँ पर पहुंचे हैं अखिलेश यादव भी लोगों की समस्याओं को सुन रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं इस चुनाव को देखते हुए आप? देखिए, ये चुनाव श्रद्धेय नेताजी को देखकर लोग, किसी की तरफ किसी को कोई देखने का कोई भी नहीं, क्योंकि नेताजी ने गरीब लोगों को नेता बनाने का काम किया हो, किसी भी जात का हो, किसी समाज का हो, और हमेशा शोषित लोगों की लड़ाई लड़ी है और गरीबों किसानों की लड़ाई लड़ी है। आज माननीय डिम्पल यादव जी चुनाव के मैदान में है, तो मैं समझता हूँ कोई भी मैनपुरी लोकसभा क्षेत्र में किसी भी जात समाज का हो, कोई भी ये नहीं सोचता है कि किसी तरीके से यहाँ से नेताजी के सम्मान को ठेस पहुँचे। अच्छा, ये बताइए, भारतीय जनता पार्टी भी यहाँ से चुनाव लड़ रही है, क्या लग रहा है भारतीय जनता पार्टी के लिए? भारतीय जनता पार्टी तो खुद अपने कर्मों से ही अपने कब्र खोदती जा रही है। कारण ये, आज इस देश के अंदर जो किसान की हालत है, नौजवान की हालत है, इसका दायित्व तो अगर किसी को है तो वो भारतीय जनता पार्टी को है। मंदिर मस्जिद कहने से, हिंदू मुसलमान कहने से देश आगे नहीं बढ़ सकता। तो भारतीय जनता पार्टी तो कह रही है हम हिंदू मुस्लिम दोनों को लेकर एक साथ चल रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद कह रहे हैं कि एक हाथ में कुरान और एक हाथ में लैपटॉप हम चाहते हैं, ऐसा हो। ये सारे नाटक हैं। जो प्रधानमंत्री इतना बड़ा पद पर बैठ कर झूठ बोलता है, तो उसका तो जो भंडार है झूठों का। अच्छा, आपसे भी बात करेंगे, कैसे देख रहे हैं इस चुनाव को आप? हो गया भाई साहब का। नहीं, कुछ बोलेंगे डिम्पल यादव के लिए लेकर, आप कुछ बोलना चाहेंगे, क्या बोलेंगे? डिम्पल भाभी बहुत अच्छे मैदान में आई हुई हैं और बहुत अच्छी जीत रहेगी उनकी। तो हमारे साथ वो तमाम लोग मौजूद थे जिनका कहना ये है कि इस बार के चुनाव में डिम्पल यादव की ही जीत होगी। हालांकि जीत का पैमाना जो है वो कहीं ना कहीं से 8 दिसंबर को